चलो आओ तो इस वीडियो में थोड़ी सी करंट देख लेते हैं। और जो ओलंपिक हुए 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक या फिर ओलंपिक, उसके बारे में, और 2020 और 2016 इनमें जो ओलंपिक हुए थे उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। देखो 2016 में जो ओलंपिक हुए थे वो रियो में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? रियो। रियो कहाँ है? ब्राजील में। इसका शुभंकर था विनीसियस। ये शुभंकर था जो खेलों को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दो नए खेल शामिल किए गए थे, गोल्फ और रग्बी। गोल्फ को 112 वर्षों बाद जो है शामिल किया गया था। पदक तालिका की बात करें तो सबसे ज्यादा पदक यूएसए जीता था। टोटल 121 मेडल जीता था यूएसए। भारत की इसमें 67वीं रैंक थी और 2 मेडल जीते थे भारत ने। 2 मेडल में गोल्ड मेडल नहीं था एक भी। पहला मेडल था सिल्वर का, जो कि पीवी सिंधु ने जीता था। बैडमिंटन से खेलती हैं पीवी सिंधु। दूसरा था ब्रॉन्ज मेडल, जो कि साक्षी मलिक ने जीता था। और ये कुश्ती खेलती हैं 58 kg में। पीवी सिंधु सबसे कम उम्र की भारतीय ओलंपिक पदक विजेता है। और साक्षी मलिक भारतीय पहली महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता है, तो ये बात ध्यान रखना। तो 2016 में अपनी भारत की रैंक कितनी थी? तो भारत की रैंक थी 67वीं। कितनी थी? 67वीं भारत की रैंक थी और 2 मेडल हमने जीते थे। ठीक है, आगे आ जाओ। 2020 टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो कहाँ है? जापान में। 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो, जापान में। शुभंकर क्या था इसका? मिराई तोवा शुभंकर था इसका। ठीक है। मेडल टैली की बात करूँ तो इसमें भी सबसे ज्यादा मेडल यूएसए जीता था, 113 मेडल। तो सबसे पहले 121 मेडल जीता यूएसए, फिर यूएसए जीता है 113 मेडल 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है। इसमें 5 नए खेल शामिल किए गए थे। वो जानने की जरूरत नहीं है कौन से नए खेल थे, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि 5 इसमें नए खेल शामिल किए गए थे, है नहीं। उसके बाद देखो, ये जो ओलंपिक था ये एकमात्र ऐसा ओलंपिक था जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया था और शीतकाल में स्थगित हो गया था ये। तो मिलता है 2020 में कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। अच्छा सर, भारत की रैंक क्या थी इसमें? तो भारत की रैंक 48वीं थी और इसमें हमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। टोटल 7 मेडल हमने इसमें जीते थे, जिसमें गोल्ड मेडल केवल एक आया था, नीरज चोपड़ा लाए थे भाला फेंक में। सिल्वर मेडल मीराबाई चानू भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में 49 कैटेगरी में। ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु लाई थी बैडमिंटन में। ब्रॉन्ज लवलीना बोर्गो बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज कौन लाई? लवलीना बोर्गो। बजरंग पुनिया कुश्ती में ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। रवि कुमार दहिया कुश्ती में ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए 57 kg में। और मेंस हॉकी ये भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी 2020 में। उसके बाद देखो कि भारत ने इसमें 41 वर्षों के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इसमें भारत की रैंक कितनी थी? तो आप कहेंगे सर इसमें 48वीं भारत की रैंक थी। पहले कितनी थी? 2016 में। 2016 में रैंक थी भारत की 67वीं। 2020 में भारत की रैंक कितनी है? 48वीं है। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले 2016 में फर्स्ट पे कौन था? यूएसए था। 2020 में ही फर्स्ट पे कौन है? यूएसए है। 2021 में 2016 में कितने मेडल जीते थे? 121। कितने मेडल जीते थे? 121। और अभी कितने जीते 2020 में? 113। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखें। आगे चलें। अब आ जाओ पेरिस ओलंपिक 2024। अभी जो 2024 में जो ओलंपिक हुए थे पेरिस में, पेरिस कहाँ है भाई? फ्रांस में। तो उनकी बात कर लेते हैं। देखो, तो जो फ्रांस में ओलंपिक हुए थे 2024 में, ये फ्रांस में ना एक नदी है जिसको बोलते हैं सीन रिवर। तो सीन रिवर के किनारे पर ये हुए थे। यानी कि जितने भी वाटर वाले खेलते हैं तैराकी वगैरह, वो कौन सी नदी में? वो सीन रिवर में जो है कराए गए। फ्रांस में इसका तीसरी बार आयोजन किया गया था, 1900 में पहली बार, 1924 में, फिर 2024 में। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन था, तो ओपनिंग सेरेमनी में 2 लोग थे भारत की तरफ से, पीवी सिंधु और शरद कमल। शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। क्लोजिंग सेरेमनी में तुम्हें पता है मनु भाकर ने वो जीता था ब्रॉन्ज, तो उन्हीं के लिए बनाया गया। तो मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड है और पीआर सीरीज हॉकी से रिलेटेड, हॉकी ने भी ब्रॉन्ज जीता था इसमें। तो क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? क्लोजिंग सेरेमनी मनु भाकर और ये पीआर सीरीज। ठीक है,
इनको ध्वजवाहक बोलते हैं। आगे देखो, अच्छा मेडल टैली की बात करें तो इसमें भी यूएसए फर्स्ट पे रहा है, 126 मेडल जीते हैं यूएसए ने, पहले 121, फिर 113, फिर 126। इसमें भारत की रैंक है 71वीं। तो पहले भारत की रैंक कितनी थी? पहले भारत की रैंक थी 67वीं, फिर कितनी हो गई? फिर 48वीं, फिर अब की बार कितनी है? 71वीं रैंक है भारत की। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। अगला देखो, भारत ओलंपिक में जीरो मेडल कब कब जीता है? तो 1992 में कोई मेडल नहीं आया था हमको, 1988 में कोई मेडल नहीं आया था। अच्छा, कुल पदक इसमें हमने कितने जीते? 6 जीते थे इसमें। गोल्ड एक भी नहीं आया था। 6 कौन कौन से? जैसे सिल्वर, सिल्वर कौन लाए? नीरज चोपड़ा लाए थे भाला फेंक के लिए। और मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में। और ये डबल में जीता था मनु भाकर ने और सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल। शूटिंग में जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में, यानी कि 2 लोगों के साथ। स्वप्निल कोसाले शूटिंग 50 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। अमन सहरावत कुश्ती 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। मेंस हॉकी टीम जीती थी ब्रॉन्ज मेडल 2024 में स्पेन को हराकर, ठीक है। अच्छा, भारत पहली भारतीय महिला जो ओलंपिक पदक विजेता है, कर्णम मल्लेश्वरी। सिडनी ओलंपिक थे 2000 में हुए थे, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो रैंक ध्यान है ना भारत की, पहले 67वीं, फिर 48वीं, फिर अभी कौन सी? 71वीं, ठीक है। और तीनों में किसने टॉप किया? यूएसए ने। उसके बाद देखो, ये कुछ कॉप हुए हैं। कॉप का मतलब जानते हो ना, जो पर्यावरण से रिलेटेड मीटिंग होती है उनको नाम दिया गया कॉप। तो कॉप की जो 30वीं मीटिंग है वो कहाँ हुई है? बेलम ब्राजील में हुई है। 31वीं कहाँ होगी? अंताल्या, अंताल्थ्या, टर्की, तुर्की ध्यान रखो, तुर्की में होगी 2026 में। 2027 में कहाँ होगी? अदिस अबाब, इथोपिया। अच्छा, वो तो पेरिस ओलंपिक थे। अब ये है पेरिस पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक ऐसे लोग जो थोड़े हैंडीकैप वगैरह हैं उनके लिए आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें अपना बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। पेरिस पैरा ओलंपिक का शुभंकर था द फ्रीजिज। और कहाँ पे हुए थे ये? पेरिस फ्रांस में ही हुए थे। और ये 17वां संस्करण था। कौन सा था? 17वां संस्करण था। अच्छा, भारत ने पहली बार पेरिस ओलंपिक में कब भाग लिया? 1968 में। इसकी बात करूं अगर ओपनिंग सेरेमनी, तो ओपनिंग सेरेमनी में कौन था ध्वजवाहक? तो ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतल और भाग्यश्री, सुमित अंतल और भाग्यश्री ओपनिंग सेरेमनी में, ठीक है। सुमित अंतल भाला फेंक से हैं और शॉर्ट पुट से हैं भाग्यश्री। क्लोजिंग सेरेमनी में हरविंदर और प्रीतिपाल। तो हरविंदर आर्चरी से हैं और प्रीतिपाल एक एथलीट है। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, इसमें भारत ने 29 मेडल जीतकर 18वीं रैंक हासिल करी। कितनी? 18वीं रैंक। तो 2016 में 67वीं रैंक थी हमारी ओलंपिक में, और फिर 48वीं रैंक थी 20 में, और फिर 71वीं रैंक थी 24 में ओलंपिक में। लेकिन 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में कितनी रैंक है? 18वीं रैंक, ठीक है। कितने मेडल जीते हमने? 29। 29 में अभी 7 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर 9 जीते हैं, और ब्रॉन्ज 13 जीते हैं। तो 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। 2016 में हमने पैरा ओलंपिक में 4 मेडल जीते थे, 2020 में 19 मेडल और 2024 में 29 मेडल जीते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। भारत का पैरा ओलंपिक प्रथम प्रदर्शन कब किया था? 1968 में, बता चुका हूँ। वेन्यू ये कहाँ पे होता है? तेल अवीव पैरा ओलंपिक थे वहां पे। पहली पैरा ओलंपिक मेडल कौन लाया था? मुरलीकांत लाए थे, गोल्ड मेडल लाए थे तैराकी में 1972 में। तो ये भी देखो, पहला पैरा ओलंपिक मेडल कौन लाया था? मुरलीकांत, तैराकी में लाए थे गोल्ड मेडल, ठीक है। इसमें रैंक कितनी है हमारी? 18वीं रैंक है इसमें। पेरिस पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? 29। 29 में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर। अब कुछ ग्रैंड मास्टर देख लेते हैं। ग्रैंड मास्टर जानते हो ना, जो चेस वगैरह खेलते हैं, तो वो ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। तो लेटेस्ट है अभी ये 4। जैसे 88वीं ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, 89 है रोहित कृष्णा, और ये तुम्हारा 90 है इलम इलम परथी ए आर, और 91st है बी एस राहुल, राहुल बी एस राहुल या बी एस राहुल, ठीक है। तो ये है। अब लेटेस्ट रामसर साइट देख लेते हैं। रामसर साइट जो यूनेस्को द्वारा जो है उनको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है, तो वो है रामसर साइट। यानी कि वेटलैंड सिटी जो होती हैं, यानी ऐसी सिटी जहाँ पे नेचर वगैरह, प्रकृति वगैरह का जो दृश्य है वो अच्छा रहता है, ठीक है।
ऐसी साइट को रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है ताकि उनका संरक्षण बना रहे और लोग उसको खराब ना करें, घूमने के लिए जो बढ़िया जगह होती हैं वो। तो अभी कितनी है भारत में टोटल? 96 रामसर साइट है। 96 में जो 96 भी बनी है लेटेस्ट अभी, और उसका नाम है सिल्लीसीड झील। ये झील कहाँ है? ये राजस्थान में। 95वीं रामसर साइट कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में। 94वीं गोगा झील बिहार में। गोकुल जलाशय 91वें बिहार में। 92वीं उदयपुर झील बिहार में। खींचर वेटलैंड ये भी राजस्थान में 91वें में। 90 में लिख लो खींचर के बाद मैनार। मैनार भी कहाँ है? ये भी राजस्थान में। तो लेटेस्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा 2025 में अब ग्रैंड स्लैम देख लो। ग्रैंड स्लैम क्या है? ये टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं भाई, टेनिस खेल नहीं है, टेनिस टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, ग्रैंड स्लैम बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये साल में 4 होते हैं, जैसे ये है, पहला होता है ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। फ्रेंच ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने। और विंबलडन ओपन जेनिक सिनर, और फ्रेंच यूएसए ओपन कार्लोस अल्कराज। ऐसे ध्यान रखो, जे के और जे के। इसको सीक्वेंस कैसे? ए एफ डब्ल्यू यू, AFWU, ऐसे ध्यान रखो इसको, ठीक है। यानी ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। तो जे के यानी कि जे जेनिक सिनर, ऑस्ट्रेलिया यानी जेनिक सिनर, फ्रेंच कार्लोस अल्कराज, विंबलडन जेनिक सिनर और फिर से कार्लोस अल्कराज, ठीक है। अच्छा ये तो पुरुष की बात हो गई। महिलाओं में बात करूं तो महिलाओं में ऑस्ट्रेलियन ओपन मेडिसन कीज, फ्रेंच ओपन कोको गोफ, और विंबलडन ओपन ईगा स्वियाटेक, और यूएस ओपन आर्याना सबलंका। अच्छा इनकी खेलने की बात करूँ, जैसे हम क्रिकेट है ना, क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? मैदान पे खेलते हैं। ऐसे ही जो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। जिस मैदान पे खेलते हैं उसका नाम है ये हार्ड कोर्ट। तो हार्ड क्ले ग्रास हार्ड, ऐसे ध्यान रखो, हार्ड क्ले और ग्रास और हार्ड, ठीक है। आगे देखो नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज देख लो 2025। मेडिसिन का नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला है, मैरी ब्रंको, फ्रेंस रेम्सडेल और शिमोनी शाकागुची। फिजिक्स का नोबेल प्राइज जॉन क्लार्क को, मिशेल डेवरिट को और जॉन मार्टिनीज को। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज सुसुमु को, रिचर्ड को, उमर यागी को। साहित्य का नोबेल प्राइज लास जलो क्रासजनो हरकोई, हंगरी के लेखक हैं ये। पीस का नोबेल प्राइज मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जोएल मोइके, फिलिप और पीटर हॉबिट, ठीक है। तो इनको ये नोबेल प्राइज दिए गए हैं। आगे देखो। अच्छा अब जो आगामी ओलंपिक हैं इनको अभी बाद में रिवाइज करेंगे, पहले इधर करंट देख लेते हैं। जो आगामी ओलंपिक है वो कहाँ कहाँ होंगे? जैसे 2026 शीतकालीन ओलंपिक इटली में होंगे। 2028 समर ओलंपिक यूएसए में। 2030 विंटर ओलंपिक फ्रांस में। 2032 समर ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया। 2034 विंटर ओलंपिक और यूएसए। 2036 समर ओलंपिक भारत। आगे देखो 2026। 2026 में आयोजित देश कौन कौन से हैं? देखो अब 2026 में कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हुई हैं। अब वो बैठकें कहाँ कहाँ हुई हैं वो देख लो। जैसे G20 बैठक यूएसए में हुई है, ब्रिक्स वाली दक्षिण अफ्रीका में, SCO वाली कजाकिस्तान में, ठीक है, तियानजिन। 2026 में होंगी ये, वही तो मैं कह रहा हूँ, 2025 वाली नीचे है। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो 2026 में ये बैठक कहाँ कहाँ होंगी ये देख लो। G20 की यूएसए में होगी, ब्रिक्स की दक्षिण अफ्रीका में होगी, SCO की बैठक कजाकिस्तान में होगी, G7 की फ्रांस में होगी, COP31 तुर्की पीछे पड़ जाता है तुर्की में होगी, आसियान फिलीपींस मनीला में होगी, नाटो की तुर्की इस्तांबुल में होगी, ICC वर्ल्ड कप 2027 जो होगा वो अफ्रीका में होगा। अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया 3 में होगा ये। और SCO 2027 पाकिस्तान में होगा। अब ये 2025 वाली बैठकें जो कहाँ कहाँ हुई हैं, जैसे नाटो नाटो की बैठक द हैग नीदरलैंड में हुई है 2025 में। G20 की बैठक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। एकजुटता समानता इसका उद्देश्य वो था, थीम। ब्रिक्स की बैठक रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई है। स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ ये इसकी थीम थी, और इंडोनेशिया इसका 11वां मेंबर है। SCO तियानजिंग चाइना में हुई है इसकी बैठक। अपहोल्डिंग संघाई ये इसकी थीम थी। लाओस न्यू मेंबर है इसका। G7 कानन स्किस अल्बर्टा कनाडा। तो कनाडा ध्यान रखना, कनाडा में हुई थी ये अभी 2025 वाली।
और भारत के पीएम ने इसमें भाग लिया था। COP30 बेलम ब्राजील पीछे पड़ चुकी है। आसियान कुआलालंपुर मलेशिया, तिमोर लेस्टे इसका न्यू मेंबर बना है। बिम्स्टेक बैंकॉक में हुई है थाईलैंड। और प्रॉस्परस रेजिलेंट ये इसकी थीम है। अब लास्ट पेज पे आ जाओ। ये क्या है सर, इसमें क्या है देखो, हमारे यहाँ ना कुछ गेम होते हैं, तो गेम को ही कहते हैं को सरकार ने कुछ उसका नाम दे रखा है, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया, और कौन कौन से, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया बीच गेम। तो ये देख लो 2025 में कहाँ कहाँ हुई हैं और इसमें टॉप किसने किया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो बिहार में हुए हैं, तो बिहार में कौन से यूथ गेम्स, और इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में राजस्थान में हुए यूनिवर्सिटी गेम, और इसमें टॉप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। खेलो इंडिया विंटर गेम ये जम्मू कश्मीर में हुए, इसमें टॉप किया है आर्मी सेना ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये न्यू दिल्ली में हुए हैं और इसमें हरियाणा ने टॉप किया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स ये दमन और दीव में हुई हैं और इसमें मणिपुर ने टॉप किया है। ठीक है, तो ये आपके जो है थोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंट है करंट वो कंप्लीट हो गई है, और इसी को जो है सुनते रहना बार बार।